हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक फंडामेंटल का टॉपिक जो कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है। ठीक है, वैसे इसको कॉमनली शॉर्ट में एनजी ट्यूब भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं रायल्स ट्यूब। सो आज इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ये क्या है। ठीक है, ये है इंसर्ट फ्रॉम नोज टू स्टमक। एक ट्यूब होती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसको बोलते हैं। वो ट्यूब क्या करते हैं, अपन नोज के थ्रू स्टमक में इंसर्ट करते हैं, जो कि जो जो पेशेंट माउथ के थ्रू फीडिंग नहीं ले सकते या कोई मेडिकेशन नहीं ले सकते, उनके लिए यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, कहाँ से, नोज टू स्टमक एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। यूज टू इंट्यूबेट स्टमक में वो ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि फीडिंग या कोई मेडिकेशन देनी हो तो अपन उसके थ्रू दे देंगे, जो ओरली नहीं ले सकता वो पेशेंट, उसके लिए। ठीक है, और क्या है इसका, डिकम्प्रेस स्टमक बाय रिमूविंग फ्लूइड और गैस टू प्रमोट एब्डोमिनल कंफर्ट। मीन्स क्या कि जो फ्लूइड और गैस को रिमूव कर सकते हैं अपन ऐसे एनजी ट्यूब से, जिससे जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा था उसको रिमूव कर सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। एस्पायरेशन मीन्स कि एक पेशेंट है वो एस्पायरेट ना करे, उसके लिए क्योंकि अपन माउथ से देंगे फीडिंग, अगर वो एस्पायरेट कर ले तो एस्पायरेशन के भी कम चांसेस है, वो उसको भी डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्या, एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू क्लाइंट हु आर अनेबल टू swallow। ठीक है, जो मैंने बताया, जो ओरली मेडिकेशन नहीं ले सकता उनको अपन एनजी ट्यूब लगाते हैं उन पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या हैं, कौन से टाइप हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है लेविन ट्यूब। लेविन ट्यूब होता है, फर्स्ट अपन लेविन ट्यूब देखेंगे, जिसको बोलते हैं सिंगल ल्यूमेन। मीन्स एक ल्यूमेन वाला ही ये ट्यूब होता है, मतलब एक ही इसमें ल्यूमेन होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये किस लिए यूज़ करते हैं, अपन यूज़ करते हैं टू रिमूव गैस्ट्रिक कंटेंट वाया इंटरमीडिएट सक्शनिंग और टू प्रोवाइड ट्यूब फीडिंग। मीन्स अपन ट्यूब फीडिंग भी दे सकते हैं, और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको रिमूव करना हो उसके अंदर हेल्प कर देंगे। उसके लिए अपन ये सिंगल ल्यूमेन वाला यूज़ करेंगे, इसका नाम है लेविन ट्यूब। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इस और 2 वर्ड आते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज और गैस्ट्रिक गेवाज। मीन्स क्या होता है उनका। गैस्ट्रिक गेवाज मीन्स होता है अपन कोई भी फीडिंग, कोई भी मेडिकेशंस अपन देते हैं ना, पेशेंट को देते हैं, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक गेवाज मीन्स गिवन। ठीक है, और गैस्ट्रिक लेवाज मीन्स होता है लीविंग। मीन्स क्या है कि गैस्ट्रिक कंटेंट है या जो भी अंदर पेशेंट के गैस्ट्रिक कंटेंट्स वगैरह हैं उसको रिमूव करना, उसको बाहर निकालना, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लेवाज। ठीक है, अपन देख रहे थे कि एक टाइप होता है लेविन ट्यूब और सेकंड क्या था, साल्म सम ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, ये डबल ल्यूमेन वाला ट्यूब होता है, जो कि इसका डायग्राम ये है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 ल्यूमेन होते हैं। एक ल्यूमेन से तो अपन क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं और गैस्ट्रिक कंटेंट को निकालते हैं इस एक ल्यूमेन से, और एक ल्यूमेन होता है एयर वेकेंट। ठीक है, एयर वेकेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कि अपने एनवायरनमेंट और जो स्टमक का है उसके अंदर एयर मेंटेन करता है। फर्स्ट ल्यूमेन जो मैंने बताया किस लिए, गैस्ट्रिक सक्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है, और सेकंड ल्यूमेन किस लिए, एयर वैकेंट, और इसका दूसरा नाम होता है पिगटेल। क्वेश्चन भी आता है ऐसे, पिगटेल नाम से होता है। ओपन टू रूम एयर टू मेंटेन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू स्टमक। मीन्स स्टमक में एटमॉस्फेरिक एयर है उसका कंटिन्यूस फ्लो हो अंदर। ठीक है, इसलिए होता है ये एयर वेंट। ठीक है, अब एक नोट होता है, नोट में क्या है कि एयर वैकेंट ऑन सम ट्यूब इज नॉट टू बी क्लैम्प्ड एंड इज टू बी केप्ट अबव द लेवल ऑफ स्टमक। मीन्स क्या, ये जो एयर वेंट वाला जो ल्यूमेन है उस ल्यूमेन को क्या है कि ना तो अपन को क्लैम्प करना और ना इसको स्टमक के लेवल से नीचे रखना, स्टमक के लेवल से ऊपर रखना, इसको स्टमक के लेवल पे रखना है। ठीक है, ये है इसका। अब देखते हैं अपन इसमें दूसरी ट्यूब क्या कैसे होती है। वो है कि रबर ट्यूब्स क्या होती हैं। रबर ट्यूब्स में अपन क्या करते हैं उसको कि कैन बी प्लेस्ड इन आइस वाटर टू फ्रीम ट्यूब।
मीन्स रबर ट्यूब होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा फ्रिम करने के लिए, हार्ड करने के लिए अपन उसको इंसर्ट करने से पहले क्या करेंगे, अपन आइस वाटर में रखेंगे जिससे वो थोड़ी हार्डनेस आ जाए इसमें, ठीक है। बट प्लास्टिक वाले में क्या है, प्लास्टिक वाले पहले से थोड़ी हार्ड होती है, स्टिफ होती है, तो उसको पहले एक वार्म वाटर में अपन उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जिससे क्या है कि वो थोड़ी सी स्टिफनेस है ना उसके अंदर होगी, तो वो थोड़ी सी रिमूव हो जाए, ठीक, फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि अपन इंसर्ट करेंगे तो इंजरी ना हो, ठीक। नेक्स्ट है एक नोट है, एंजीट्यूब इंसर्शन डज नॉट रिक्वायर स्ट्राइल टेक्निक, इट रिक्वायर्स क्लीन टेक्निक इज यूज्ड। मीन्स क्या कि इसके अंदर स्ट्राइल टेक्निक नहीं यूज़ की जाती, इसके अंदर क्लीन टेक्निक यूज़ की जाती है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आता है कि द लेंथ ऑफ दीज ट्यूब्स कैन बी आइदर, मीन्स क्या कि एक मीडियम ट्यूब है और एक लॉन्ग ट्यूब है, उसका क्या क्या काम आता है वो देखना है अपन को। जो मीडियम ट्यूब है वो फीडिंग के अंदर काम में लेते हैं अपन, और जिसकी लेंथ होती है 125 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इतना इसकी लेंथ होती है। और लॉन्ग वाले ट्यूब होती है वो किसके काम आती है, वो आती है डिकम्प्रेशन और एस्पायरेशन के अंदर काम आती है, ठीक है, ये काम है इसका। अब अपन ने टाइप्स तो देख लिए कि कौन से टाइप के होते हैं और क्या उनका फंक्शन होता है और कैसे होता है। अब अपन देखेंगे अपन इंसर्शन करने से पहले उसका मेज़रमेंट कैसे करेंगे कि कितना अंदर इंसर्ट करना है और कैसे करना है। सो मेज़रमेंट अपन करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, टिप ऑफ द नोज़ के टिप से जो ईयर लोब होता है वहाँ तक एक मेज़रमेंट करेंगे, मतलब नोज़ से ईयर लोब तक एक मेज़रमेंट करेंगे उसका एंजी ट्यूब का, ठीक है। और फिर लास्ट में कहाँ तक, ज़िफॉइड प्रोसेस, मीन्स यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे। अब इतना जो मेज़रमेंट है उसको मार्क कर लेंगे कि कहाँ तक हुआ है और उसको इंसर्ट करना है। सो टोटल मेज़रमेंट इन अडल्ट कितना है, 54 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है। अब क्या है इसमें कि अगर ये तो एनजी ट्यूब के लिए, अगर ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब होती है, ओजी ट्यूब, वो तो है एनजी ट्यूब, ये ओजी ट्यूब में क्या करेंगे, लिप्स ऑफ माउथ टू कहाँ तक देंगे, ज़िफॉइड प्रोसेस, लिप्स से ज़िफॉइड प्रोसेस तक उसको मेज़र करेंगे, यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ पे, और इसमें ऐसे, ठीक है, ये था। अब क्या होता है पोजीशंस कौन सी देनी है और कौन सी पोजीशन चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि पोजीशंस में राइल्स ट्यूब को एडमिनिस्टर करने वाली पोजीशन होती है हाई फाउलर पोजीशन, जो कि 80 डिग्री टू 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है कि ये इसकी ट्यूब है, पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अपन को राइट साइड में, पेशेंट के राइट साइड में खड़े होके अपन को अपोजिट वाला जो नोस्ट्रिल है उसको प्रेफर करना है। मीन्स क्या, क्योंकि अपना जो सेप्टम होता है नोज़ के अंदर, ये डायग्राम देखना, ये सेप्टम होता है वो थोड़ा एल शेप का होता है, ठीक है। सो अपन पेशेंट के राइट साइड में अपन को खड़े होना है, नर्स को, देन फिर बाद में वो अपोजिट नोस्ट्रिल ये वाला है उसमें इंसर्ट करना है, जिससे कि एल शेप का है वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। सो हाई फाउलर पोजीशन में अपन को इसको राइल्स ट्यूब को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। अब आती है इरिगेशन एंड ट्यूब फीडिंग। इरिगेशन और ट्यूब फीडिंग के टाइम पे अपन कौन सी पोजीशन देंगे, उस टाइम पे देंगे अपन एलिवेट हेड ऑफ द बेड के हेड को एलिवेट करेंगे, और वो किस जगह पे लेके आएंगे, सेमी फाउलर पोजीशन में या फिर फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर कितना होता है, 30 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है, और जो फाउलर्स पोजीशन होता है 45 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। ये इसको इरिगेशन या ट्यूब फीडिंग के टाइम पे, और एडमिनिस्ट्रेट के टाइम कितने देंगे, हाई फाउलर पोजीशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखेंगे अपन जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करने से पहले कितना उसको लुब्रिकेट करेंगे अपन, जो जेली होता है उसको यूज़ करके कितना अपन को उसको लुब्रिकेट करना है, ठीक है, जिससे वो फ्रिक्शन ना हो। सो वो होता है कि 4 to 6 इंच अपन उसको लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। और जेली कौन सी होगी, वाटर सोल्यूबल जेली, ठीक है, विद H2O, वाटर के साथ जो वाटर सोल्यूबल जेली होती है ना वो यूज़ करनी है अपन को, ऑयल सोल्यूबल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये इट कोज न्यूमोनिया। अगर वो ब्रोंकाई में स्लिप होकर चली गई तो वो न्यूमोनिया कोज कर देगी, इसलिए
ऑयल सॉल्युबल को यूज़ नहीं करते, वाटर सॉल्युबल जेली को यूज़ करते हैं, जो कि KY जेली नाम से आती है, ठीक है। अब इसकी लेंथ होती है, लेंथ कितनी होती है? जो लेंथ है वो 125 सेंटीमीटर होते हैं और इसके फ्रेंच 12 फ्रेंच, ठीक है। अब और 12 फ्रेंच एंड अबव आर यूजुअली यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन एंड रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन। अगर 12 फ्रेंच से ज़्यादा के हैं वो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को रिमूव करने के लिए के अंदर हेल्प करती है। और मोस्ट कॉमनली जो अडल्ट के अंदर यूज़ किया जाता है साइज़ ऑफ कहते हैं उसका एनजी ट्यूब का, वो होता है 14 to 16 फ्रेंच, ठीक है। अब आते हैं बात कि अब ये बात है कि जो प्रोसीजर है उसको क्या करना है, वार्म फीडिंग एट रूम टेम्परेचर टू प्रिवेंट डायरिया एंड क्रैम्प्स। मीन्स क्या कि जो फीडिंग है थोड़ी सी वार्म हो, थोड़ी सी वार्म होंगे रूम टेम्परेचर पे, सो उससे क्या होगा, डायरिया और जो क्रैम्प्स हैं वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि कन्फर्मेटरी मेथड्स होते हैं कि कैसे कैसे कन्फर्म करें अपन इसको कि एनजी ट्यूब सही जगह प्लेस हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। इस मेथड्स ऑफ कन्फर्मेशन में आएगा फर्स्ट बाउल मेथड। बाउल मेथड में कैसे कि जो राइल्स ट्यूब है उसका आउटर सरफेस है, अंदर इंसर्ट करने के बाद जो बाहर वाला है उसको एक बाउल लेंगे, उसके अंदर पानी लेंगे और उसके अंदर अपन देखेंगे कि इस ट्यूब का कि क्या हो रहा है। अगर बबल्स आते हैं तो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही इंसर्ट हुआ है, अगर नहीं आते इसका मतलब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला गया, ठीक है। इससे कंफर्म होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पुश एयर मेथड। पुश एयर मेथड में क्या होगा कि अपन एक अडल्ट के अंदर करेंगे तो 10 से 30 ml एयर लेंगे अपन, और बच्चों में अगर बच्चों में करेंगे तो 3 से 5 ml एयर लेंगे, जिसको अपन पुश करेंगे उसके अंदर, जिससे अपन को क्या एक शूशिंग साउंड आएगा, सुनाई देगी। अपन स्टेथोस्कोप से अगर वहाँ पे अपन प्लेस करके एब्डोमेन में अपन सुनेंगे तो अपन को शूशिंग साउंड सुनाई देगी 30 ml करेंगे तो। अगर बेल्चिंग मीन्स डकार आएगी सो वो इंडिकेट करेगी कि अगर टिप है ना वो एस्केप हो गई, मतलब सही जगह पे नहीं गई, ठीक है। नेक्स्ट है एक है कि एस्पायरेशन स्टमक कंटेंट। मीन्स क्या कि इफ़ pH लेस देन 4 इन स्टमक और pH मोर देन 6 इन इंटेस्टाइन। मीन्स pH कितना होता है, pH स्टमक का कितना होता है, स्टमक का होता है 0.9 to 1.2, मीन्स हाईली एसिडिक होता है क्योंकि HCl होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये एल्कलाइन होता है, इसलिए 7.7 से 8 इसका pH होता है, ठीक है। सो अगर एसिडिक होगी तो 4 से स्टमक की में होगी तो 4 से कम होगी इसकी pH, और ये इंटेस्टाइन में इंसर्ट हुई है तो फिर 6 से ज़्यादा होगी। इसलिए इसको कन्वर्ट करके देखेंगे अपन कि ऐसे होता है कि क्या है। नेक्स्ट है क्या है कि एक्सरे मेथड। एक्सरे मेथड क्या होता है, कन्फर्मेटरी मेथड होता है, जिसे एक्सरे करके अपन ये देख सकते हैं कि एनजी ट्यूब इंसर्ट हुई है नहीं हुई। और ये जो एक्सरे है कौन से कन्फर्मेटरी होते हैं, कन्फर्मेटरी मेथड्स होते हैं। कन्फर्मेटरी मेथड ऑफ न्यूमोथेरेक्स एक्सरे होता है, न्यूमोथेरेक्स का भी, और प्लूरल इफ्यूजन का, फ्रैक्चर का, ट्रैकियोस्टोमी का, इन सब का क्या होता है, ये कन्फर्मेटरी मेथड होता है। कौन? एक्सरे। अब बात आती है कि अपन ने ट्यूब तो इंसर्ट कर दी, अगर ट्यूब को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। सो फर्स्ट क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ। मीन्स कितना डीप ब्रीथ लेंगे एंड होल्ड। पेशेंट को बोलेंगे सांस लो, गहरी सांस लो और रोक के रखो। कितने सेकंड के लिए? 6 सेकंड के लिए, मतलब 3 से 6 सेकंड के लिए रोक के रखो। फिर उस टाइम पर रिमूव करना, उसको बोलते हैं कि ब्रेथ रोक के रखो, और फिर उस टाइम पे रिमूव करना उसको बोलते हैं वल्सेवा मैन्यूअर। इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्सेवा मैन्यूअर। रिमूव ट्यूब स्लोली, ऑल्सो यूज टू रिमूव द वाटर सील ड्रेनेज ट्यूब एंड चेस्ट ट्यूब, ठीक। सो इसको जो वल्सेवा मैन्यूअर करेंगे तो स्लोली करेंगे, ठीक है, स्लोली करेंगे, ठीक है। ये है इसका रिमूवल ऑफ प्रोसेस। अब आते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि
कब कब अपन को एनजी ट्यूब नहीं लगानी। रिसेंटली नेजल सर्जरी एंड सीवियर मिड फेस ट्रोमा, मीन्स कोई मिड फेस ट्रोमा है, फेस में कोई ट्रोमा हो गया और कोई नेजल सर्जरी हुई है, उस टाइम पे नहीं करेंगे अपन, ठीक है। और मिड फेस ट्रोमा में कैसे आ गया, जैसे ट्रोमा कैसे हो जाए, मैक्सिला मैंडिबल और ये कोई पैलेट्स होते हैं अपने माउथ के अंदर, वो डैमेज हो जाए, उसके अंदर अपन ये जो एनजी ट्यूब इंसर्शन है वो नहीं करेंगे। अब देखेंगे इसका कि अपन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एक नर्स क्या क्या करेगी। चेंज फीडिंग कंटेनर एंड ट्यूब एवरी 24 आवर, मीन्स 24 घंटे के अंदर कंटेनर और ट्यूब अपन दोनों चेंज करेंगे, ठीक है। ऑल्सो एसेस बाउल साउंड, डू नॉट एडमिनिस्टर एनी फीडिंग इफ़ बाउल साउंड्स आर एबसेंट, मीन्स बाउल साउंड को अपन एसेस करेंगे, अगर प्रेजेंट है तभी अपन एडमिनिस्टर करेंगे, अगर नहीं है मीन्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर नहीं है मीन्स वो इंडिकेट क्या करेगा, बाउल साउंड नहीं है मीन्स क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं है पेशेंट की, ठीक है। और अगर बाउल साउंड प्रेजेंट है मीन्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ठीक है। ये इसलिए करेंगे अपन। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर फीडिंग एट प्रेस्क्राइब्ड रेट वाया ग्रेविटी फ्लो, मीन्स क्या है कि विद 50 to 60 ml सिरिंज विद प्लंजर रिमूव, मीन्स क्या है कि 50 से 60 ml अपन उसको जितना प्रेस्क्राइब किया हुआ है उसको अपन फीडिंग को देंगे, ठीक है। और ये क्या है कि जेंटली पुश विद 30 to 50 ml ऑफ वाटर एंड NS विद इरीगेशन सिरिंज आफ्टर फीडिंग, मीन्स फीडिंग देने के बाद 30 से 50 ml अपन को या तो वाटर या कोई NS अपन इरीगेट करने के लिए, स्टमक को इरीगेट करने के लिए सिरिंज से अपन उसको देंगे, ठीक है। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, डिस्प्लेस्ड ट्यूब डिस्प्लेस हो जाना, एस्पायरेशन, डायरिया, इन्फेक्शन और ये फ्लूइड ओवरलोड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। और नोट में क्या ध्यान रखना है, इफ़ अगर पेशेंट को वॉमिट होने लग गया तो उसको जो फीडिंग है उसको स्टॉप करेंगे और उसको साइडलाइन पोजीशन दे देंगे, ठीक है। ये था इसका छोटा सा प्रोसीजर और पूरा अपन इसके बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना, ठीक है। और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद जो कैथेटराइजेशन है उसमें मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।